एक बड़ी छोटी सी चीज़ है, आप सभी समझते होंगे कि किसी भी चीज़ को बदलने से पहले हमें उस चीज़ की क्वालिटीज़ को समझना पड़ता है कि वो चीज़ कहाँ कमज़ोर है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है ना? तभी तो हम उस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे। तो सेम चीज़ आज हम करने जा रहे हैं। वेलकम टू एपिसोड 1 ऑफ आवर न्यू सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीरीज एंड टुडे वी डू सेल्फ ऑडिट। राधे राधे आप सभी को, वेलकम टू ओशन ऑफ सेल्फ मास्टरी। देखिए गाइस, जब भी हम किसी चीज़ को इम्प्रूव करते हैं तो हम पहले उसकी क्वालिटीज़ को देखते हैं कि कहाँ ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ ये वीक है। उस जगह को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं और व्हाट्सोएवर जो हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वो हम करते हैं। वो तब कर पाएंगे जब हमें पता होगा कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वैसे ही आज पहला एपिसोड है। आज हम डिसाइड करेंगे कि हमारी लाइफ में क्या क्या फैक्टर्स हैं और कहाँ कहाँ हम वीक हैं। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम कुछ फैक्टर्स को लेंगे, जैसे हमारा रूम हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया, और हम उसे रेट करेंगे। किसके हिसाब से? उसकी कंडीशन के हिसाब से कि आपकी स्लीप कैसी है, आप सोते कैसे हैं, मतलब व्हाट्सोएवर जो भी फैक्टर्स आपकी लाइफ में है उसे आज हम रेट करेंगे। इससे होगा क्या कि आप सभी के पास डेटा आ जाएगा, और जब आप सभी के पास अपना डेटा आ जाएगा तो आप खुद को अच्छे से जानोगे कि कहाँ हम कमजोर हैं और कहाँ नहीं है, कहाँ हमें ध्यान देना चाहिए और कहाँ ध्यान नहीं देना चाहिए। और हम सब यही गलती करते हैं। हम सब चाहते हैं कि लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन हम फिलहाल अपनी प्रेजेंट स्टेट के बारे में पता ही नहीं है हमें कि हमारा कमरा साफ है कि नहीं है, ये सब वगैरह। तो आज हम सेम चीज को डिस्कस करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए गाइस, हमारी सेल्फ ऑडिट में मेनली 5 फैक्टर्स होंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके। पहला फैक्टर आता है रूम। रूम मतलब कमरा, जहाँ पर आप पढ़ते हैं, सोते हैं, खेलते हैं, बातें करते हैं। पहले आपको आपके कमरे को रेट करना है। मतलब क्या आपका कमरा साफ सुथरा है? आपकी जो बुक्स हैं, जो आपके काम करने की चीज़ है, क्या वो अलाइंड है? बिल्कुल भी मैसी नहीं लग रहा है कमरा? देखो, एक तरीके से समझो, क्या कोई रिश्तेदार आपके कमरे में डायरेक्ट आ सकता है? बिल्कुल। क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो अब अपने कमरे को देखिए ज़रा जाके वीडियो के बाद कि आपका कमरा किस तरीके का लग रहा है। गंदा संदा है या थोड़ा सा गंदा संदा है? कपड़े वपड़े बिखरे पड़े हैं, ब्लैंकेट अच्छे से, व्हाट्सोएवर, क्योंकि जिस कमरे में आप काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। तो पहले आपको अपने कमरे को रेट करना है। मतलब एक पेज लीजिएगा, उसमें से 10 में से नंबर दीजिए अपने कमरे को अपने अनुसार। देखिए कमरे को, थोड़ा सोचिए कि भैया ये कमरा किस तरीके का है, उसके हिसाब से रेट कीजिए अपने कमरे को। ओके, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। ओके, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, एक साल के लिए अपन सब दोस्त ही हैं। दूसरा फैक्टर यहाँ आता है स्टडी प्लस वर्क। अब हम सब देखेंगे कि जो हम काम करते हैं उसमें हमारी हालत किस प्रकार की है। जब हम काम करने बैठते हैं तो क्या हम ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं? और जब हम काम करते हैं तो सही में काम करते हैं या फिर बस बैठे ही रहते हैं, कुछ वगैरह रील्स चलाते हैं या फिर ऐसे ही टाइम पास करते रहते हैं? तो अपने वर्क को थोड़ा रेट कीजिए कि हम बस वर्क दिखाने के लिए करते हैं, एक्चुअली में करते भी है कि नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या करते हैं आजकल लोग कि काम तो करते हैं लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए, कि भैया पढ़ तो रहे हैं लेकिन सब मम्मी पापा को दिखाने के लिए। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए। एक्चुअली में आप मेहनत कर रहे हैं, कुछ रिजल्ट वगैरह उसका निकल रहा है? अगर आप सोचेंगे कि आप मेहनत कर रहे हैं और पढ़ने लिखने बैठ रहे हैं, काम करने बैठ रहे हैं, लेकिन कोई भी उसका आउटकम नहीं निकल रहा अच्छा, तो कोई फायदा ही नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने वर्क को, अपने स्टडी को भी रेट करें कि आप जो पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके के पढ़ रहे हैं, वो सही पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तीसरा आता है फोन। फोन का रेट क्या करना, देखिए फोन को रेट करने के लिए मेनली 3 फैक्टर्स हम देना चाहेंगे। पहले, अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा सोशल मीडिया एप्स हैं, दिन भर नोटिफिकेशंस आती रहती हैं, तो ये बहुत गलत बात है। बिकॉज देखिए, टीनेज जो एज है ना, उस टाइम पे हमें अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ बढ़िया देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वेस्ट करते हैं ना, टाइम ही तो वेस्ट करते हैं। और कुछ लोग तो बहुत फालतू की चीजें देखते हैं। बताइए ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अपने फोन को देखिए और देखिए कि नोटिफिकेशन ज्यादा आते हैं तो एक नंबर काट लीजिए। उसके बाद एक और चीज है, एप्स होना। देखिए कुछ ऐसे ऐप्स हैं जो हम फालतू में अपनी फोन स्क्रीन में भरे रहते हैं और फालतू में चलाते रहते हैं। कुछ ऐसे फालतू के ऐप्स हम समझते हैं, आप सब जानते होंगे, हम नाम नहीं लेंगे उन ऐप्स का, लेकिन हाँ आप सर्च कीजिए, आपको पता चल जाएगा। वो कुछ काम के नहीं रहते, फालतू का रायता फैलाते हैं, वो जरूरी है। और तीसरा, आप सब जानते हैं कि आप फोन कितना चलाते हैं। जितना ज्यादा फोन चलाएंगे, जितना ज्यादा टाइम पास करेंगे, तो उस हिसाब से आपको आपके फोन को भी रेट करना होगा। जितना ज्यादा फालतू में वेस्ट करेंगे उतना कम आपके नंबर आएंगे। तो रेट कीजिए, ठीक है? एवरीथिंग मस्ट बी रेटेड। जब रेट हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे नंबर कितने आ गए, और हमें इन सबको फिल आउट भी करना है। जब ये सीरीज कंप्लीट होगी तो जितनी भी सारी चीजें हैं ना, वो सारी टॉप पे आनी चाहिए।
आपका कमरा हो गया, फोन हो गया, और ठीक है सब कुछ, तो जरूर रेट कीजिएगा। चौथा फैक्टर आता है आपका स्लीप। स्लीप ऐसा क्यों काम नहीं कि स्लीप इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लीप ही एक चीज है जो हमारी बॉडी को रिकवर करती है। रिकवर किससे? अगर आप वर्कआउट करते हैं तो इम्पोर्टेंट है, अगर आप ज्यादा पढ़ते लिखते हैं तो इम्पोर्टेंट है, कोई भी काम करते हैं तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। और आजकल आप स्थिति तो जानते होंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो सोते कब हैं। जो आजकल के जो यंगस्टर्स है ना, वो एक एक दो दो बजे तक तो फोन चलाएंगे, उसके बाद सोएंगे, फिर उठेंगे 8-9 बजे। कुछ लोग तो और लेट उठते हैं। तो अपनी स्लीप को थोड़ा बहुत रेट कीजिए कि आप 10 बजे से पहले सो जाते। हम तो सलाह देंगे कि यार 10 बजे से पहले सो जाइए और 5 बजे से पहले उठ जाइए। बहुत बढ़िया नंबर है, 7 घंटे की नींद आपकी पूरी हो गई, कीजिए। अब रेट करना है आपको। अगर आप सोचते हैं कि आप सीधे 12 बजे तक, तो 3 नंबर 4 नंबर रेट अपने अनुसार कीजिए। हमने तभी कोई नंबरिंग नहीं दी, क्योंकि आप खुद से झूठ कितना बोलोगे? दोस्तों से झूठ बोल दोगे, हमसे बोल दोगे, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल पाओगे। पांचवा फैक्टर आता है यहाँ पर मूड। मूड मतलब मन। क्या हमारा मन ज्यादा चंचल है? कभी हमें ज्यादा गुस्सा आ जाता, कभी नहीं आता, कभी चिढ़ ज्यादा मस्ती है, कभी काम करने का मन होता नहीं होता, आलस ज्यादा आता है। व्हाट्सएवर आपका जो मूड है वो ज्यादा बदलता रहता है, उसके हिसाब से आपको खुद को रेट करना है, क्योंकि मूड भी बदलना जरूरी है। आजकल के जो लोग हैं ना ज्यादा मूडी है, थोड़ा सा आप उनसे कह दो तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, थोड़ा सा भी कुछ कह दो तो चिढ़ मच जाएगी। तो ये गलत चीज है यार, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज को रेट करें अपने अनुसार। क्या पता आपके नंबर अच्छे आ रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर खराब आ रहे हैं तो उदास ना हो, बदले इस चीज को। ओके, हो गए ना पांचों के पांचों फैक्टर्स? अच्छे से समझ गए ना आप सभी? इन सबको रेट कीजिए जरूर। रेट आपने कर लिया इन पांचों फैक्टर्स को, स्लीप को, मूड को, फोन को, स्टडी को, रूम को, सबको रेट कर लिया। अब इससे होगा क्या कि आपके पास आ गया डेटा कि आपकी लाइफ में जो मेनली फैक्टर्स होते हैं वो उसकी स्थिति कैसी चल रही है। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है, सीरीज से जुड़े रहना है, जिससे जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वो कैसे पहुंचेगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको एक दिन में इतनी सारा काम नहीं देंगे कि जाओ एक ही दिन में सब बदल लो। बिल्कुल नहीं, धीरे धीरे वीडियोस आएंगी। जनवरी के अंदर हम सब थोड़ा बहुत इंप्रूव करेंगे, वेब में देखेंगे, एंड व्हाट्सएवर हमारी पूरे साल की सीरीज है। ओके, आज हमने रेट करा और कल कुछ और बढ़िया काम करेंगे। इससे होगा, हो क्या गया, आपके दिमाग में थोड़ा आइडिया सा आ गया कि नहीं आ गया आइडिया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपके दिमाग में आइडिया आया कि नहीं आया। और थोड़ा हमारी तबीयत थोड़ी गड़बड़ है तो हम थोड़ा बोल नहीं पा रहे, इससे उसके लिए सॉरी। बाकी आपने रेट करा, हाँ जरूर है, आप रेट कीजिए, लिख लीजिए कि जब आप 2027 में एंटर करें तो आपको याद भी रहे कि हम किस तरीके के थे और आज कैसे हो गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने रेट किया, जरूर कर लीजिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले दिन किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।